गोवा के एक छोटे से तटीय गांव में अंजलि रहती थी। वो 15 साल की होशियार, हिम्मती और जिद्दी लड़की थी। उसके पापा मछुआरे थे। समुद्र उसका बचपन का साथी था। लेकिन उस गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि गांव से कुछ मील दूर समुद्र में एक डूबा हुआ मंदिर है। कोई उसे देखने गया तो लौटकर नहीं आया। गांव वाले डरते थे, पर अंजलि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। ये सब बकवास है। अगर मंदिर डूबा भी है तो मैं उसे ढूंढूंगी। उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर था। समीर शांत स्वभाव का, पर अंजलि का पक्का साथी। एक दिन अंजलि ने समीर से कहा, चल उस मंदिर को ढूंढने चले। दादी कहती हैं वहां खजाना भी छिपा है। समीर ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं वहां कोई वापस नहीं आता। हम वापस आएंगे और सबको सच दिखाएंगे। अंजलि ने ठान लिया था। दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। समीर ने अपनी पुरानी नाव ठीक की। अंजलि ने गांव के गोताखोर से तैरने और सांस रोकने की तकनीक सीखी। उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर स्नॉर्कलिंग का सस्ता सेट खरीदा। अंजलि की मां को भनक लगी तो वो गुस्सा हो गई। तुम वहां नहीं जाओगी, लोग मर जाते हैं। लेकिन अंजलि ने बहाना बना दिया। अगले दिन सुबह सबके सोने के दौरान अंजलि और समीर नाव लेकर निकल पड़े। हवा में हल्की ठंडक, सूरज की रोशनी पानी पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थी। समीर बोला, अभी भी लगता है हमें नहीं जाना चाहिए। अंजलि ने हंसकर कहा, डरपोक मत बनो, हम कुछ ही घंटों में लौट आएंगे। नाव गांव से दूर निकल गई। गांव का किनारा धुंधला होता गया। काफी दूर जाकर समीर ने कहा, यहीं होगा वो इलाका। दादी कहती है यहां पानी गहरा है। अंजलि ने पानी में झांका। नीचे अंधेरा और रहस्यमय संसार था। दोनों ने लाइफ जैकेट उतारकर किनारे रखे और स्नॉर्कलिंग मास्क लगाए। अंजलि ने गहराई में तैरना शुरू किया। समीर उसके पीछे पीछे। नीचे पानी साफ था। मछलियां तैर रही थीं। रंग बिरंगे मूंगे थे। कुछ देर में अंजलि की नजर कुछ नुकीली आकृतियों पर पड़ी। वह और गहराई में गई। अब उसे साफ दिखा पत्थर के खंभे। सरप्राइज्ड, मंदिर या दोनों वहीं ऊपर आए। समीर, देखा मंदिर के खंभे? हाँ, लेकिन पानी बहुत गहरा है, अंजलि बोली। हमें और नीचे जाना होगा। दोनों ने गहरी सांस ली और फिर डुबकी लगाई। वे धीरे धीरे नीचे गए। मूंगों के बीच खंभों और दीवारों के टुकड़े दिखने लगे। अंजलि ने हाथ से एक नक्काशी पर हाथ फेरा। उस पर देवी की आकृति उकेरी थी। उसे रोमांच हो आया। लेकिन तभी समीर ने उसका हाथ खींचा। एक बड़ी परछाई उनके करीब से गुजरी। शार्क! समीर ने पानी के अंदर डर के मारे इशारा किया। दोनों तेजी से ऊपर भागे। वे हाँफते हुए नाव तक पहुंचे। अंजलि की धड़कन तेज थी। समीर कांप रहा था। मैं वापस जा रहा हूं, ये पागलपन है। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, तू ऊपर रह, मैं एक बार और देखूंगी। तू मर जाएगी। मुझे डर नहीं, समीर गुस्से में था। ठीक है, मर जा। वह मुंह फेर कर बैठ गया। अंजलि ने फिर डुबकी लगाई। इस बार वह और गहराई में गई। मंदिर की सीढ़ियां दिख रही थीं। पानी में सब हरा और नीला था। मूंगे, घोंगे और मछलियां उसके चारों तरफ थीं। अंजलि ने मंदिर के दरवाजे जैसी संरचना देखी। उस पर समुद्री पौधे उगे थे। उसने वहां एक पत्थर का बक्सा जैसा देखा। उसने उसे खींचने की कोशिश की। भारी था। अंजलि ने उसे थोड़ा हिलाया। अंदर से चमकदार कुछ चीज गिरी। उसने हाथ बढ़ाया। वह एक धातु की मूर्ति थी, शायद सोने की। लेकिन तभी पानी का बहाव तेज हो गया। चारों तरफ रेत और मिट्टी उड़ने लगी। अंजलि को कुछ भी नहीं दिखा। उसने घबराकर ऊपर तैरना शुरू किया, पर बहाव उसे खींच रहा था। उसने पूरी ताकत लगाई। उसके फेफड़े फटने जैसे हो गए। आखिरी दम पर उसने सिर पानी के ऊपर निकाला। वह हाँफती रही। समीर ने उसे खींचकर नाव में डाला। तू मर ही जाती। अंजलि ने कांपते हाथ से मूर्ति उसे दिखाई। समीर की आंखें फैल गईं। ये सोने की है? हाँ, मैंने मंदिर देखा, सच में मंदिर है नीचे। दोनों चुप हो गए।
समीर बोला, अब क्या करेंगे?